दुनिया के ताने झेल कर अकेले जीने आए हैं। मैं खाने में जाम नहीं, हम दम पीने आए हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दा विद्यांजलि पर। मैं हूँ जगदीश यादव। आप हैं हमारे साथ ऑर्गेनिक रिएजेंट की सीरीज में। हम आगे ऑर्गेनिक रिएजेंट को पढ़ने के लिए, और आज की इस सीरीज में हमारा जो पहला रिएजेंट है वो है सिल्वर ऑक्साइड। ये सिल्वर ऑक्साइड दो तरीके से रिएक्शन करता है, एक मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, दूसरा ड्राई। ये जो हम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड की बात करते हैं, इसका मतलब सिल्वर ऑक्साइड में पानी ऐड है, और जब भी सिल्वर ऑक्साइड में पानी होगा एक्चुअली ये AgOH होगा। और ये जो आपका AgOH है, और आप एक बात और जानिए कि जो सिल्वर आयन है इसका हाइलाइड आयन के साथ बहुत अच्छी निपटती है। मतलब सिल्वर आयन का हाइलाइड आयन के साथ एफिनिटी यानी बंधुता यानी दोस्ती बहुत अच्छी है। यानी अगर कहीं Ag के साथ में अगर कोई Cl, Br और अगर I मिला तो तुरंत सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके AgCl, AgBr और AgI बना करके तुरंत वो अलग हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए। अगर आपका ये सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्ट कंडीशन में मतलब सिल्वर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और ये सिल्वर ऑक्साइड जब भी किसी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा तो एल्कोहल बनाएगा। जैसे अगर हम बात करें CH3 CH2 Br, ये रिएक्शन करेगा एक्वस सिल्वर ऑक्साइड का मतलब AgOH। आप जानते हैं Ag और Br की एफिनिटी बहुत अच्छी है, दोस्ती बड़ी पक्की वाली है। तुरंत AgBr बन के निकल जाएगा, और जो Br हटेगा इसके जगह पर आ जाएगा आपका OH, बन जाएगा एल्कोहल। ऐसे कोई भी हो, किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ में अगर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड आ रहा है तो उसका एक ही काम है, एल्कोहल बना देना। ड्राई, यहाँ पर तो पानी है नहीं, इसका मतलब सिल्वर ऑक्साइड मेरा प्योर है, इसमें कुछ नहीं मिला है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखें तो एक तरफ RX इधर है और सिल्वर ऑक्साइड का मतलब Ag2 हो, Ag और Ag, दूसरी तरफ हमारा ये, और ये X इस Ag के साथ चला जाएगा, ये Ag इस X के साथ चला जाएगा, और जो आपका कंपाउंड बनेगा वो बनेगा R, वो R, और इसको हम क्या बोलते हैं, ईथर। बहुत अच्छा। ऐसी सिचुएशन में हम जान गए कि ड्राई सिल्वर ऑक्साइड एल्किल हैलाइड से अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ईथर। इस तरह से हमारा एक रिएजेंट तैयार हो गया। CH3 CH2 Br रिएक्शन करेगा Ag2O, Ag2O का मतलब AgO, Ag रिएक्शन करेगा आपके एल्किल हैलाइड से, और ये है एल्किल हैलाइड। इस तरह से रिएक्शन करके AgBr और दोनों एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ जाएंगे। CH3 CH2O CH2 CH3, ये आपका बन गया ईथर। नाम है इसका डाई एथिल ईथर। IUPAC में बोलें तो एथॉक्सी एथेन। अगला रिएजेंट हमारा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका HX। ये दो तरह से रिएक्शन करता है। इसका रिएक्शन है, यदि ये एल्कोहल से रिएक्शन करे तो एल्कोहल से रिएक्शन करके ये एल्किल हैलाइड बना देता है। CH3 CH2 OH प्लस HBr रिएक्शन होगा, वाटर निकल जाएगा, CH3 CH2 Br और आपका वाटर बन जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर हमने HX के जगह पर हमने क्या ले लिया है, HCl कंसंट्रेट, और साथ ही साथ इसमें हमने डाल दिया है ZnCl2। ये जो आपका है ये ल्यूकास रिएजेंट है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ये ल्यूकास रिएजेंट है। इसकी जो यूज है वो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के डिस्टिंग्विशन में, इनको डिफ्रेंशिएट करने में आता है ल्यूकास रिएजेंट, जिसको हम लोग आगे पढ़ते हैं ल्यूकास टेस्ट। इसका एक ही काम है, ये जो रिएक्शन कराता है ये रिएक्शन आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन में काम में आता है। कोई भी एल्किल हैलाइड है तो एल्कोहल से OH को यहाँ से हटा देगा और उसके जगह पर हाइड्रोजन जोड़ देगा। ये काम है आपके एल्किल हैलाइड का। साथ ही साथ
ये एल्कीन में भी जुड़ता है और एल्कीन में जुड़ करके क्या बना लेता है, एल्किल हैलाइड। जैसे कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है, इसके साथ अगर आपने कोई HX जोड़ा है तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, एक के साथ X जुड़ जाएगा और एक के साथ H जुड़ जाएगा। एल्कीन हाइड्रोजन हैलाइड क्या बनाएगा, एल्किल हैलाइड। हाँ, इसमें भी जो एडिशन है ये मार्कोनी काफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। और मार्कोनी काफ के रूल का मतलब क्या है, अमीर को और अमीर बना देना है। थोड़ा स्पेशल नोट यहाँ पर ये रखना है जिस पर आप डिटेल में ध्यान देंगे। एक आपने पढ़ा होगा खैरात इफेक्ट या पराक्साइड इफेक्ट, ये आपका HBr देता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पर हम रिएजेंट बस इतना जाने कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जब HX ऐड होगा तो एल्किल हैलाइड बन जाएगा। खूब आपने रिएक्शन पढ़े होंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यदि हम HBr का रिएक्शन करें तो ये रिएक्शन आपका होता है CH3। याद है, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, मार्कोनी काफ का रूल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा CH2 में, CH3 बना देगा और जो CH है इसके साथ आपका Br जुड़ चुका होगा और ये बन चुका होगा CH3H। ये आपका हाइड्रोजन हाइलाइट रहा, ये दूसरा रिएजेंट हुआ। तीसरा रिएजेंट आपका आ रहा है थायोनिल क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट और इसका काम है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन बोले तो क्लोरीन को ऐड करना, क्या करके, ये किसी भी कंपाउंड से OH को हटा करके उसके जगह पर Cl लगा देता है। वो चाहे एल्कोहल का OH हो या फिर वो आपके एसिड का OH हो, इसका एक ही काम है, OH को हटाना है और Cl लगाना है। एल्कोहल है तो RCl बनाएगा और अगर एसिड है तो RCOCl बनाएगा। यहाँ बनेगा एल्किल हैलाइड और यहाँ बनेगा एसिड हैलाइड। मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, इस बात को याद रखें, कहीं भी आपको हैलाइड बनाना है SOCl2 लगाइए, हैलाइड में स्पेशली क्लोराइड। बिल्कुल, इस रिएक्शन को हम डार्जन प्रोसेस भी बोलते हैं, ये डार्जन रिएक्शन भी हम इसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। एसिड या एल्कोहल से OH हटाकर Cl लगाना है, बहुत अच्छा रिएक्शन है ये, बहुत अच्छा रिएजेंट है इस काम के लिए, थायोनिल क्लोराइड। अगला रिएजेंट आपका आएगा PX3 या PX5, इसमें आपका PCl3 PCl5 या PI5 कुछ भी हो सकता है। इसका भी एक ही काम है कि आप OH को हटाइए और उसके जगह पर आप Cl लगाइए। यानी ये भी अगर एल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो उसको किस में बदल देगा, एल्किल हैलाइड में। मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आपके थायोनिल क्लोराइड के जैसा ही है। ये आपका एसिड से भी रिएक्शन करके एसिड हैलाइड में बदल देता है उसे। ठीक है, बिल्कुल सेम एज SOCl2। बहुत अच्छे से आप लोग इसे सीखेंगे। इस तरह से हैलोजिनेशन के लिए मेरे पास 3 रिएजेंट आए हैं। एक आपका SOCl2, दूसरा आपका PX3, इसमें आपका PCl3 भी हो सकता है, PCl5 भी हो सकता है, PX3 और PX5, PBr3 PI3 PBr5 PI5 ऐसा हो सकता है। और इनका काम है OH को हटा करके उसके जगह पर Cl या SOCl2 है तो ये Cl लगा देगा और बाकी इनके साथ अगर Cl है तो Cl, Br है तो Br, I है तो I, ये सब लगा देते हैं। OH का रिप्लेसमेंट ये हैलोजन से कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये। लेकिन अगर HBr है तो HBr आपका अगर एल्कोहल है तो एल्कोहल को तो एल्किल हैलाइड में बदलेगा, ये एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा, एसिड से कोई ऐसा रिएक्शन ये नहीं करता है। और साथ ही साथ ये एल्कीन से भी रिएक्शन करता है और एल्कीन को किस में बदल देता है, एल्किल हैलाइड में। ये हमने यहाँ पर इसलिए दोबारा लिख दिया है ताकि ये तीनों में कंफ्यूजन बहुत होता है। HX, SOCl2 और PX3 या PX5 ये हैलोजिनेटिंग एजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अगला आपका आता है ड्राई ईथर में सोडियम, ये सुपर डुपर है रिएजेंट है। रीजन क्या है,
ये बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई ईयर नहीं है जहां पर घुमा फिरा के इससे क्वेश्चन पूछा ना जाए। इसका काम है सोडियम ड्राई ईथर में लेना, याद रखना यहाँ नमी नहीं होनी चाहिए। रेगिस्तान, ड्राई का मतलब कुछ नहीं है, वहां पानी का दूर दूर तक संबंध नहीं है। इसका काम है एल्किल हाइलाइट से रिएक्शन करेगा। ध्यान दो, ये Br है, Na के साथ निकल जाएगा, ये आपका एल्किल ग्रुप फ्री हो जाएगा। अब ये एल्किल ग्रुप फ्री होकर के किसी दूसरे एल्काइल ग्रुप से जुड़ जाता है, और जुड़ करके अगर आपने CH3 CH2 लिया है तो एक तो ये है ही, इसके साथ दूसरा आकर के जुड़ जाएगा CH2 CH3। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका जो यूज होता है वो कार्बन चेन के इलांगेशन के लिए, बढ़ाने के लिए। कार्बन चेन की लंबाई बढ़ती है, एक कार्बन है तो दो में बदल जाएगा, दो है चार में, तो कार्बन चेन की बढ़ोतरी में, यानी कार्बन चेन की लेंथनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अगर हमने एल्किल हैलाइड ले रखा है तो इसको हम बोलते हैं मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं उर्टज रिएक्शन। इसका उर्टज रिएक्शन है, इससे आपको क्या मिल जाएगा, एल्केन। अब एल्केन में मानकर चलो एक इंपॉर्टेंट बात इसकी और भी है, साथ ही साथ अगर हमने मान लीजिए कि CH3 यानी मेथाइल क्लोराइड हमने ले लिया, सोडियम से हम रिएक्शन करा रहे हैं, आप जानते ही हैं कि इसमें से दो सोडियम से एक Cl इसके साथ, एक Cl इसके साथ ही चला गया और दोनों CH3 आपस में जुड़ गए। यानी आप सबसे छोटा एल्किल हाइलाइड आप ले रहे हैं जिसमें कार्बन की संख्या 1 है, और इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट है इसमें कार्बन की संख्या 2 है, यानी इसमें सबसे छोटा प्रोडक्ट बनेगा वो एथेन बनेगा। इट मींस इस रिएक्शन में हम मेथेन नहीं बना पाएंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात हमको ये समझ में रखना है, याद रखना है कि अगर दोनों ओपन चेन वाले एल्किल हैलाइड हैं, एल्किल हैलाइड का मतलब इस तरह से CH3 Cl C2H5 Cl इस तरह से हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, उर्टज रिएक्शन। मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए, और अक्सर किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे रिएक्शन पूछे जाते हैं जिसमें ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये यूज होता ही होता है। इस पर हम थोड़ा सा और आपसे बात करेंगे, और बात हम ये करेंगे, अभी हमने समझा कि ये उर्टज रिएक्शन भी आप इसे कह रहे हैं। उर्टज कब होता है, जब आपका CH3 Br हो, CH3 CH2 Br, मतलब ऐसा कुछ भी हो, BrClI कुछ भी हो, मतलब क्या है, ओपन चेन वाला हो, ओपन चेन के कार्बन है, तब इसको हमने क्या कहा है, उर्टज रिएक्शन। यहीं पर हम दो तीन चीजें और भी सिखा रहे हैं। यह दूसरी बात है, यदि हमारे साथ बेंजीन के साथ कोई हैलाइड आयन लगा हो, वो भी हो, और साथ ही साथ मेरे पास ओपन चेन वाला हो, ऐसी स्थिति में ये आपका सोडियम से रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ध्यान दीजिए, Cl Na के साथ जाएगा, इसका Cl भी Na के साथ जाएगा, और उस स्थिति में बेंजीन के साथ आपका CH3 जुड़ चुका हो, और जब बेंजीन के साथ आपका CH3 जुड़ता है तो इस रिएक्शन को, अब देखो ओपन चेन है, इसके लिए उर्टज, बेंजीन रिंग आ गई तो फिटिग, इस रिएक्शन का नाम है उर्टज फिटिग रिएक्शन, उर्टज फिटिग रिएक्शन। मेरे बच्चों, अगर हमारे पास दोनों बेंजीन रिंग ही है, दोनों बेंजीन रिंग ही है, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों बेंजीन रिंग से Cl आपके निकल जाएंगे और दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएगी, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे फिटिग रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसे हम, फिटिग रिएक्शन। इस तरह से आपने देखा, जब भी आपका सोडियम हो और ड्राई ईथर हो, उस समय रिएजेंट का काम है कार्बन का चेन बढ़ाना, और इसमें सबस्ट्रेट के बेस पर ये रिएक्शन तीन नामों से जानी जाती है।
अगर ओपन चेन वाले नॉर्मल कार्बन चेन के साथ अगर हैलोजन ऐड है तो इसको हम क्या बोलते हैं? उर्टज रिएक्शन। दोबारा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए रिपीट कर रहे हैं। अगर ओपन कार्बन चेन है और साथ ही साथ आपका बेंजीन रिंग भी इन्वॉल्व है, उस स्थिति में इसको हम क्या बोलते हैं? ओपन चेन की वजह से उर्टज और बेंजीन रिंग की वजह से फिटिग, इसको हम बोलते हैं उर्टज फिटिग रिएक्शन। और दोनों तरफ अगर हमारे पास बेंजीन रिंग ही है, दोनों तरफ हमारे साथ बेंजीन रिंग ही है, इसको हम बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। क्या बोलेंगे? फिटिग रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिएजेंट के सीरीज का जो अगला रिएजेंट आने वाला है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग जानते हैं सोडा लाइम। एक बार इसको पढ़िए। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। बच्चों एक बात याद रखिए, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो कुछ वर्ड यूज होते हैं, उनका मतलब आप जरूर समझा करें। जैसे हमने यहाँ लिखा है डीकार्बोक्सिलेशन। अब डी कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन याद रखो, CO2 निकल रहा है उस ग्रुप से। डी को आप गायब कर दीजिए, केवल कार्बोक्सिलेशन बोले, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रहा है। ये वर्ड है, इस वर्ड से उसके अपने मतलब होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा सोडा लाइम है, ये सोडा लाइम क्या करता है, इसका काम क्या है, ये हम लोग यहाँ सीखेंगे। सोडा लाइम एक्चुअल में है क्या चीज? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर है, यही हमारा क्या है? सोडा लाइम। आपने देख लिया बहुत अच्छे से, हमने इसको यहाँ से बना के रखा है। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, CH3 COONA, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम साल्ट हो, उसको आपने सोडा लाइम के साथ गर्म कर दिया है, तो इसका काम है क्या बनाएगा? एल्केन। ध्यान देना, यहां से देखो, यानी ये 2 बार आ गया, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, यानी ये 2CO3 निकल गया। बचा क्या आपका? CH3 और आपका जुड़ गया H। इट मींस ये है आपका CH4 यानी मेथेन, और मेथेन बोले तो ये क्या है? एल्केन। इंपॉर्टेंट बात तो ये यहाँ पर है कि अगर आप इस देखें, आपका जो सबस्ट्रेट है इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 2, जबकि यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, यानी इसका काम है कार्बन चेन को छोटा करना। यहाँ कार्बन चेन की शार्टनिंग हो जाती है, कार्बन चेन शार्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडा लाइम से आपने उसे निकाल गर्म किया, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट है, सोडा लाइम के साथ आपने गर्म किया, उसमें से जो कार्बन चेन वाला जो एल्काइल या दूसरे जो कार्बन चेन है उसमें एक हाइड्रोजन जोड़ करके आप उसे एल्केन बना दीजिए, बाकी आपका अपना बनता रहेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ये ले लें, ये एक एग्जांपल ले लें, CH3 CH2 COO, यानी ये। अब ध्यान दो, सोडा लाइम से रिएक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना को पकड़ो, आप कार्बन चेन को पकड़ो, उसमें हाइड्रोजन जोड़ दो, बस। CH3 CH2, एक हाइड्रोजन जोड़ोगे तो CH3 यानी C2H6 एथेन। आप कुछ भी बना रहे हो, CH3 CH2 CH2 COO, यानी सोडा लाइम से रिएक्शन करो, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। इनको आप हटाओ और इनके जगह पर एक हाइड्रोजन जोड़ो, CH3 CH2 और CH3, आपका बन गया प्रोपेन। यानी जो आपका प्रोडक्ट होगा उसमें कार्बन की संख्या सबस्ट्रेट से 1 कम होगी, ये इस रिएक्शन की विशेषता है। अगला रिएजेंट हमारा जो आने वाला है, ओजोन। वाओ, इतना इंपॉर्टेंट रिएजेंट, खूब सताता भी है, लेकिन है बहुत प्यारा सा, अगर आप समझ गए तो। मैं देसी भाषा में आपको बता रहा हूं। देसी भाषा का मतलब, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो इस रिएक्शन का काम एक ही होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड को तोड़ना। 2 बॉन्ड को तोड़ेगा और दोनों बॉन्ड तोड़ने के बाद में इसका काम होता है उसमें लड्डू पकड़ा देना। दोनों हाथ फ्री हो जाएंगे, उसमें दोनों हाथ में लड्डू दे देगा, इसी को बोलते दोनों हाथ में लड्डू होना। इस रिएक्शन का नाम है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का मतलब दोनों हाथ में लड्डू होना। शर्त है
जब भी हम रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं तो इसका हमें क्लीवेज कराना होता है, और वो क्लीवेज क्या है उसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं, लेकिन बेसिक रूप से यही है, दोनों हाथ में लड्डू देना। आपने देखा यहाँ ये टूटा, ये ओजोनाइड बनाता है ओजोन से रिएक्शन करके, और ये ओजोनाइड है इसको तोड़ना पड़ता है बाय यूजिंग H2O इन प्रेजेंस ऑफ Zn। अगर जिंक है तब इससे क्या होता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, देखो हमने दिखा है, और उस स्थिति में इसका काम है एल्डिहाइड या कीटोन बनाना। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। अगर जिंक नहीं है तो ये ऑक्सीकरण कर देगा, और जहां एल्डिहाइड बन रहा था वहां एसिड बन जाएगा, इस बात का याद रखना है। पहला काम तो एक ही है, इस रिएक्शन को कराइए, अगर जिंक है तो एल्डिहाइड पर रोक दीजिए, जिंक अगर नहीं है तो एसिड तक ले जाइए। बहुत आपका अच्छा सा रिएक्शन है, यहाँ पर अपने नोट्स में साफ साफ लिख दिया है। कुछ और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। ये देखो कार्बन कार्बन तोड़ दिया आपने, ये जो भी कहानी है। आप जिंक को पकड़ो, जिंक है कि नहीं है, जिंक है, आपने देखा यहाँ एल्डिहाइड बन रहा तो एल्डिहाइड बना दो, एल्डिहाइड बन रहा तो एल्डिहाइड बना दो। आपने यहाँ पर डबल बांड तोड़ा ही तो है, डबल बांड तोड़ने के बाद में CH3 C, जो आपका डबल बांड पहले कार्बन से उसमें हमने लड्डू दे दिया, ये आपका H, यहाँ से आप देख लीजिए H C H डबल बांड जो कार्बन से उसमें आप लड्डू पकड़ा दीजिए, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ध्यान इतना रखना है कि जिंक है या नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें और भी देखना, लेकिन आपके एनसीईआरटी के बेस पर आपको अपने उसी लिमिट में ही आपसे बात कर रहे हैं। अगर जिंक है तो लड्डू पकड़ा दीजिए, और जैसे आप लड्डू पकड़ाएंगे या तो वो एल्डिहाइड बन चुका होगा और या फिर वो कीटोन बन चुका होगा। अगर कीटोन है तो उसको वैसे रहने दो, एल्डिहाइड है तब ध्यान देना है जिंक है कि नहीं है। अगर जिंक है तो एल्डिहाइड बना के रोक दो, जिंक नहीं है तो इसको आप फर्दर एसिड में बदल दीजिए। जुगाड़ इसका इतना है, खूब रिएक्शन करिए, खूब अच्छे से। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अभी आपको हम बता दिए भैया, कुछ काम नहीं, काम इसका एक ही है, इसका काम एक ही है कि डबल बांड तोड़ना है और लड्डू पकड़ाना है। हमने O3 ले लिया, हम स्पेशली रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की ही बात कर रहे हैं, हमने जिंक लगा रखा है, डबल बांड तोड़ना है लड्डू पकड़ाना है, बाकी और कोई मतलब नहीं है। एल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बांड, कोई मतलब नहीं भैया, ट्रिपल हो जो भी हो, CH है, ट्रिपल बांड हम द्वि बांड तोड़ देंगे, सिंगल बांड बना रहेगा, और ये आपका बन जाएगा ये, और ये आपका बन जाएगा A। अगर इसको हम साफ साफ लिखना चाहें तो ये आपका CHO है, और ये आपका CHO है, ये डाई कार्बोल्डिहाइड है, और इसका नाम हो जाता है ग्लाइऑक्जल, ग्लाइऑक्जल। हिंदी अंग्रेजी दोनों में क्या नाम है तो आपको परेशान नहीं होना। एल्काइन में CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH करा दो भैया, इसका ओजोनोलिसिस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आप तोड़िए, वो जोड़िए, कार्बन में डबल बॉन्ड तोड़िए, वो जोड़िए, और ये आपका बन गया अपना प्रोडक्ट। बहुत प्यारा सा रिएक्शन है, इसका एक ही काम है कि कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को तोड़ना है, और उस डबल बॉन्ड में जैसे तोड़ोगे कार्बन के दोनों हाथ खाली हो जाएंगे, और उन दोनों हाथों में ऑक्सीजन आपको जोड़ देना है, यानी आपको लड्डू पकड़ा देना है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 3 बॉन्ड है, 2 को आप तोड़ दीजिए, CH3 C सिंगल बॉन्ड C CH3, 2 बॉन्ड जो टूटे हैं उसमें आप O जोड़ दीजिए, जो 2 बॉन्ड टूटे उसमें आप O जोड़ दीजिए, ये रहा आपका अपना प्रोडक्ट। इसका जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ये है कि ये बताता है कि कार्बन कार्बन की जो चेन है उस कार्बन चेन में डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट बात क्या बताता है ये, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, बस कहीं का भी कोई डबल बॉन्ड हो इसका रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। चलिए देखो, हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया है, कोई मतलब नहीं, तो यहाँ भी तोड़ो, यहाँ भी तोड़ो, डबल बॉन्ड जोड़ो, आपका डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड,
दूसरा आपका आ जाएगा Zn पब्लिक H2O। एक ही काम है उसका भैया, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। ऐसे नीचे से भी डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। बेंजीन रिंग में भी तो ऐसे ही करता है ये, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, सेम रिएजेंट। डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, ये आपका प्रोडक्ट है। याद रखना, अगर जिंक नहीं है, अगर जिंक नहीं है तो जहां पर एल्डिहाइड बन रहा है उस एल्डिहाइड को किसमें बदल देना है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी जो आपका CHO होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। ठीक है, वो किस में बदल जाएगा? COOH में। मेरे बच्चों बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अब हमारी इसी सीरीज का जो अगला रिएजेंट है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ से नहीं मिलेगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही चंचल है, ये बहुत ही वर्सेटाइल रिएजेंट है। इसके लिए बेचारों विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज भी देना पड़ा था, नोबेल प्राइज भी देना पड़ा था। ये इतना बढ़िया खतरनाक काम कर रहा था। इसको थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं। ये जो RMgX है इसको अच्छे से जब आप देखेंगे तो एक तो भैया कार्बन चेन लगी होती है, वो चाहे बेंजीन रिंग हो या नॉर्मल। दूसरा आपका Mg और Pr यानी कोई X, इस पर होता है 2 प्लस, इस पर होता है 1 माइनस, इसकी वजह से यहां पर आ जाता है माइनस। हम इस पूरे सेट को एक साथ रखते हैं, और इस पूरे सेट को एक साथ रखते हैं तो एक आपका ये कार्बन चेन, चाहे वो एरोमेटिक हो नॉन एरोमेटिक है, उसके साथ में आपका जुड़ा है Mg और X। इस पूरे को हम मानते हैं प्लस, इस पूरे को हम मानते हैं माइनस। अब ये क्या है? निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, और ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, मतलब ये निगेटिव पार्ट पर जाकर के जुड़ेगा, ये पॉजिटिव पार्ट पर जाकर जुड़ेगा, या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर पर ये जुड़ेगा। इस बात को आप समझ के रखेंगे, सारा मामला क्लियर हो जाएगा। यानी अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R है ये एक तरह से न्यूक्लियोफाइल है, ये रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेगा। समझ गए? अगर कहीं जुड़ने की बात हो रही है तो न्यूक्लियोफाइल जाकर के वहां जुड़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ये जो रिएक्शन करता है कई तरीके से करता है, स्पेशली हम आपके एनसीईआरटी में 3 रिएक्शन है, उन तीनों को हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला जो हमारा रिएक्शन है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड से। ये जो लिखा गया है इसको आप, हम नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं। किससे रिएक्शन करता है? एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड से। ये क्या है तो हम समझ नहीं पाए। कुछ नहीं है भाई, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड सक्रिय हाइड्रोजन वाले यौगिक। सीधा सीधा मतलब है जो H+ देते हो, जो H+ देते हो वो एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड है, मतलब उनके पास एसिडिक नेचर होगा। और आप खूब अच्छे से जानते हैं H+ देंगे तो आप जानते ही हो जो आपका RMgX है उसके R के ऊपर कौन सा चार्ज लगा हुआ है? माइनस। R पर माइनस लगा है तो आपके एक्टिव हाइड्रोजन वाले H+ से जाकर के जुड़ जाएगा, तो R आपका बदल जाएगा RH में, और RH का मतलब क्या है? एल्केन। मेरे बच्चों एल्केन। कुछ एग्जांपल ले लें। देखो भैया, वाटर से रिएक्शन करोगे, वाटर में H+ है कि नहीं है? आपका RMgX में हम CH3 MgBr लेकर आए तो CH3 इस माइनस होगा, यहाँ से एक H+ को ले लेगा, क्या बदल जाएगा? CH4, और बाकी आपका MgOH Br अपने आप में लग जाएगा, उससे हमें ज्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है। अब दूसरी बात ये देखें, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर ये देखना है कि कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड हो, जैसे अच्छे से समझो, आपका एल्कोहल हो गया,
आप अच्छे से समझो। आपका एसिड हो गया, आप ले लीजिए पानी, और साथ ही साथ जो एल्काइंस हैं, एल्काइंस का मतलब जिसमें हाइड्रोजन लगा हो, टर्मिनल वाले एल्काइंस हैं, ये टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन भी एसिडिक होता है। एसिडिक बोले तो एक्टिव होता है। तो इन सबसे रिएक्शन करके जो आपका आर एम जी एक्स है, उस आर में एक हाइड्रोजन जुड़ करके आर एच बना लेगा। आर एच का मतलब एल्केन। जैसे अगर हम बात करें CH3 CH2 CH2 OH रिएक्शन कर रहा है CH3 MgBr, क्या होगा यहाँ का है, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना कि एल्कोहल वाले कार्बन चेन में आपने हाइड्रोजन जोड़ करके एल्केन एल्केन बना दिया। हाइड्रोजन कहाँ जोड़ना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले कार्बन चेन में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CH3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़िए, क्या बन गया CH4, ये आपका प्रोडक्ट है। कहीं आपने सोचा कार्बन चेन में हाइड्रोजन जोड़ना है, एल्कोहल वाले में जोड़ दिया, तो CH3 CH2 और CH3, ऐसे में आपने कहीं सोचा आपका प्रोपेन बना, ये आपका गलत हो जाएगा। ध्यान देना, जब भी रिएक्शन को जब हम इस तरह से बता रहे हैं, किसके साथ कौन जुड़ रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, यानी आर एम जी यक्स में जो आर है, उस आर में जाकर के हाइड्रोजन जुड़ता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, और इससे क्या बनेगा, एल्केन। अगला रिएजेंट आपका मिलने वाला है, ये जाकर के एडिशन रिएक्शन करेगा, और एडिशन भी किसका करेगा, वही आपका आर माइनस बोले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कौन सा रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है। देखो भैया इसको 1 डिग्री अल्कोहल में फॉर्मेल्डिहाइड को किसमें बदल दिया, 1 डिग्री अल्कोहल में। उसके अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड है, उसको 2 डिग्री अल्कोहल में। कीटोन है, उसको 3 डिग्री अल्कोहल में ये बदल देता है। कैसे करता है ये थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसको समझने की जरूरत भी है हमें। ध्यान दें मेरे बच्चों, जैसे हम देखते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड ही लिख लेते हैं, एच सी डबल बॉन्ड वो और एच, इसके साथ रिएक्शन करने आ रहा है CH3 MgBr। आप जानते हैं इस पर है माइनस चार्ज, इस पर है प्लस चार्ज। कार्बोनिल कंपाउंड में इस पर कौन सा चार्ज आता है, पार्शियल प्लस, इस पर होता है पार्शियल माइनस। ये आपका जो CH3 है वो यहाँ आकर के अटैक करेगा, और आपका जो डबल बॉन्ड है वो टूट करके इसके साथ चला जाएगा। मेरे बच्चों आप समझ चुके होंगे, एच सी सिंगल बॉन्ड O, इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पर ये जैसा है वैसे रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3, और ये जो आपका MgBr है प्लस में है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा MgBr। और अगर हम इसमें हाइड्रोलिसिस करा दें इसकी, तो हाइड्रोलिसिस का मतलब वर्कअप करा दें, वर्कअप का मतलब समझो खंगाल लेते हैं, इसका मुंह धुला देते हैं, और जैसे ही मुंह धुलवाएंगे MgBr आपका हट जाएगा, और इसके जगह पर आपका आ चुका होगा H, और ये OMgBr कन्वर्ट हो गया OH में H, और ये आपका है CH3। एक्चुअली में ये लिखा क्या है, एक्चुअली में लिखा है ये CH3 CH2OH। यानी हम देख क्या रहे हैं, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड था, ये बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। और आप ये भी देख रहे होंगे कि जो कार्बन चेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जुड़ी है, वो जाकर के कार्बोनिल कार्बन से जुड़ जाती है, और कार्बन चेन को लंबा भी कर देती है, और साथ ही साथ उसे अल्कोहल बढ़ा देती है, और OH वाले कार्बन पर एक कार्बन बढ़ा देगी। अब चूंकि अगर आप कीटोन की बात करो तो CH3, अब हम रिएक्शन तो समझ गए ना, ये जो O है ये बदल जाता है OH में, और इसके जगह पर एक कार्बन चेन आकर जुड़ जाएगा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का होगा। तो जब ये OH बनेगा और इसके साथ 3 कार्बन हो जाएंगे, तब ये क्या बना लेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बना लेगा। जैसे अगर हम CH3 MgBr और हाइड्रोलिसिस करा दें, तो CH3 यहाँ करके जुड़ जाएगा, तो CH3 ये तो अपना वाला है, ये OH, और ये CH3, और ये नया वाला CH3 जो आपने जोड़ा है। अगर कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3 COH, चलो हम ले रहे हैं C2H5 MgBr, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, C2H5, तो CH3 CO, और यहाँ पर जुड़ेगा आपका
C2H5, ये आपका HH रहेगा। आप जानते हैं अभी वर्कअप कराएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा H, तो इस तरह से आपका क्या देखोगे 2 डिग्री, भैया वो H आपका 2 कार्बन से जुड़ा है, ये आपका 2 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री और ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट भी है। इसमें हम एक चीज और देख लेते हैं, और इसलिए हम देख लेते हैं क्योंकि बहुत काम करने वाला है, इसके बहुत ही अपने नायाब और भी रोल है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराता है कार्बोनिल कार्बन पर ही नहीं, ये कार्बोनिल कार्बन पर, और अगर मौका मिलता है इसको तो यहां भी ये काम करा। चलो मान लीजिए कि हमारे पास एसिड हैलाइड है, CH3 COCl, इसमें अगर आपने कहीं CH3 MgBr लेकर आए तो पहले स्टेप में तो भैया इसका CH3 यहाँ टैग मारेगा, इसका CH3 यहाँ टैग मारेगा, ये आपका वापस जाएगा, क्या बना लेगा CH3O माइनस CH3, और ये दोबारा जब वापस लौटेगा, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ देख लीजिएगा, वापस लौटेगा तब ये निकल जाएगा और फिर ये बन क्या जाएगा CH3COOCH3। अब याद रखें अगर कोई एसिड हैलाइड है, अगर कोई एसिड हैलाइड है तो उसको पहले स्टेप में किसमें कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, तो एसीटोन बन गया है वो बना देगा उसे कीटोन में, और कीटोन से आप जानते हैं रिएक्शन करके क्या बना देता है 3 डिग्री अल्कोहल। यानी कुल मिलाकर के फाइनली एसिड हैलाइड से भी रिएक्शन करके क्या बनाएगा ये 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है ये। अगला रिएजेंट आपका है सोडियम हाइपोहैलाइट NaOH, इसका मतलब है NaOH के साथ Cl2Br2 ऐसा कोई भी आए, इसका जो इंपॉर्टेंट काम है CH3 CHOH या फिर CH3CO, ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करेंगे। और जो ये CH3 वाला जो पोर्शन है, ये जो CH3 वाला पोर्शन है, ये इसके हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग अगर Cl2 है या Br2 है, अगर I2 है तो उस हिसाब से CH3 वाला जो पोर्शन है ये बना लेगा CHCl3, ये ग्रुप में कंपाउंड है CHBr3 और साथ ही साथ CHI3, CHCl3 क्लोरोफार्म, ये आपका हो जाएगा ब्रोमोफार्म, हमारी आवाज भी सुनते रहे, ये क्या है आपका आइडोफार्म, 3 चीज बनाता है और इसीलिए इसको हैलोफार्म रिएक्शन भी कहा जाता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं हैलोफार्म रिएक्शन। आपके एनसीईआरटी पर ही इसको लिमिट करते हैं क्या, और इससे बहुत सारे काम है, उतना तक हम नहीं ले जा रहे हैं। हैलोफार्म बनाएगा, इंपॉर्टेंट चीज आपको देख के रखना CH3OH CH3CO। अगर हम आपसे बात करें एथाइल एल्कोहल CH3 CH2OH CH3 CH2 CH2OH CH3 CHOH और CH3, इसमें से कौन हैलोफार्म रिएक्शन देगा, तो आप जानते हो कार्बन हो, कार्बन पर OH लगा हो बगल में CH3 हो, कार्बन हो कार्बन पर OH लगा हो बगल में CH3 देगा हैलोफार्म, कार्बन हो कार्बन पर OH लगाओ बगल में CH3, जबकि यहाँ CH3 नहीं है CH2 CH3 है, इसका मतलब ये हैलोफार्म नहीं देगा। यहाँ देखो कार्बन हो उसके साथ OH लगा हो बगल में CH3, इधर भी देखो धूमधाम से क्या करेगा ये हैलोफार्म रिएक्शन देगा। ऐसे ही CH3 C डबल बॉन्ड वो CH3 देगा, CH3 C डबल बॉन्ड वो H ये भी देगा, लेकिन इसकी बात करो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड वो CH2 CH3 नहीं देगा, ये समझ गए ना। कुछ एग्जांपल हम नीचे लिखे हैं, आप उसको देख लीजिए, ये आपका है, बहुत अच्छे समझ पा रहे हैं। देखो भैया CH3CO मिथाइल कीटोन इसे बोलते हैं, ये है, ये वाला पार्ट बन जाएगा भैया CHX3 अपने हिसाब से, इस टाइप का कुछ है वो भी आपका इसमें बदल देगा जा करके, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यही इंपॉर्टेंट से देखना है CH3
और उसके बगल में C डबल बॉन्ड वो हो, या CH3 के बगल में एक OH लगा हो, और ये रिएक्शन में आपका हेलोफॉर्म बना देगा जाकर के। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। और ये कहीं भी हो, CH3 C डबल बॉन्ड वो, अगर यहाँ बेंजीन रिंग भी जुड़ी है तो भी आपको ज्यादा सोचने का काम नहीं है, क्या ये है, अगर है तो है। तो जो मिथाइल वाला ग्रुप है ये तो बदल जाता है आपका CH3, और ये वाला पूरा ग्रुप एसिड या उसके साल्ट में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में, क्योंकि आपका NaOH है ना, बेस है, तो उसे साल्ट में बदल देता है। बहुत प्यारा रिएक्शन है ये। अगला, यही जो आप बनाए हो क्लोरोफॉर्म, ये NaOH या KOH के साथ आगे रिएक्शन करने जा रहा है। ये भैया दो जनों से रिएक्शन करते हैं, और दो जनों से रिएक्शन करके अगर ये फिनोल से रिएक्शन करते हैं तो ये बना लेते हैं भैया, इनका काम है इस समय ये CHO जोड़ेंगे फिनोल में, और इस रिएक्शन को बोलते हैं रीमर टीमैन। कर क्या रहे हैं ये, कुछ नहीं, बहुत प्यारा सा रिएक्शन है, फिनोल है, फिनोल में आपने इनका रिएक्शन करवा दिया CH Cl3 बेसिक मीडियम में, कोई काम नहीं, काम इनका बस एक है, OH जहां पर भी है उसके तुरंत बगल यानी आर्थो पोजीशन पर ये CHO लगा देंगे, ये इनका काम है। और इसी रिएक्शन का नाम है रीमर टीमैन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ रिएजेंट भी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि इस समय महत्वपूर्ण रिएजेंट की श्रृंखला है, इसमें आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट है उन्हें समझते चलें, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान में रखें। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रीमर टीमैन रिएक्शन। दूसरा क्या है, 1 डिग्री एमीन, वो आइसोसाइनाइड में बदलता है। 1 डिग्री एमीन का मतलब क्या है, कार्बन चेन के साथ में अगर NH2 लगा है तो ये 1 डिग्री एमीन है, चाहे वो CH3 NH2 हो, CH3 CH2 NH2 हो, बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ NH2 हो, ये सब कैसे अब क्या है 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, और ये सब के सब ये वाला रिएक्शन देंगे कार्बिलमीन। लेकिन अगर कहीं 2 डिग्री लेकर चले आए भैया, 2 डिग्री का मतलब N और उसके साथ एक हाइड्रोजन और जुड़ा हुआ, वो एक कार्बन चेंज जुड़ा है और एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ये सिचुएशन देखिए कि आपकी 2 डिग्री हो गई। दूसरा आप देख लेते हो CH3 CH N CH3 और H, ये भी आपका 2 डिग्री हुआ। CH3 N N यहाँ पर केवल N ही है, CH3 3 डिग्री। तो ये जो आपके 2 डिग्री हैं या जो आपका 3 डिग्री है, ये कार्बिल एमीन रिएक्शन नहीं देते हैं। तो याद रखना भैया, अगर CH3 यानी CHCl3 क्लोरोफॉर्म और NaOH या KOH है तो दो काम, एक तो कार्बिल एमीन रिएक्शन कार, और RTR रोटर, रीमा टीमैन रिएक्शन और कार, यानी कार में रीमा टीमा बैठकर जा रही हैं, इसका काम क्या है CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एनी बेस NaOH या KOH। याद करने का अपना तरीका है, बहुत अच्छा रिएक्शन है ये। आप इसे देखना चाहे तो थोड़े डिटेल में, इसके लिए इस स्लाइड को आप देख लीजिए, अपने हिसाब से आप समझ जाएंगे। आर्थो पोजीशन पर ले जाकर के ये CHO जोड़ता है। दूसरा काम होता है कार्बिल एमीन वाला, क्या करता है ये आइसोसाइनाइड बनाता है। आइसोसाइनाइड का मतलब क्या है, आइसोसाइनाइड का मतलब है जो आपका NH2 है वो NC में कन्वर्ट हो जाता है, कोई भी हो। हमने बेंजीन के साथ NH2 जोड़ करके ये रिएक्शन हमने इनसे करा दी है, तो बेंजीन रिंग के साथ जो NH2 था वो NH2 आपका NC में बदल गया। 1 डिग्री एमीन यानी NH2 का काम है NC में बदल जाना, किससे रिएक्शन करने के बाद में, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इसको हम बोलते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। और ये जो आपका आइसोसाइनाइड बनता है, ये आइसोसाइनाइड बहुत ही बेकार की स्मेल देती है, दुर्गंध देती है, बैड स्मेल देती है, फाउल स्मेल देती है, और इसका यूज इसीलिए 1 डिग्री एमीन के टेस्ट में भी होता है। वो 1 डिग्री चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमैटिक हो। मेरे दोस्तों, आज हम लोगों ने इस सीरीज में
अपने इतने रिएजेंट को कवर किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने हमें धैर्यपूर्वक इतनी देर तक सुना, इसके लिए आप सभी का आभार। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि ये कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जेन्युइन स्टूडेंट जिसको ज़रूरत हो उसे शेयर करिए, और साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई ज़रूरत का काम हो, यानी कोई और कंटेंट आपको चाहिए, कोई ऐसी आपकी क्वेरी हो, उसे आप कमेंट में लिख कर के आप बता सकते हैं, उस पर भी कुछ काम किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद।